ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी बहुत, क्योंकि दैट वाज प्योर इंडियन एक्सेंट, दैट वाज प्योर इंडियन एक्सेंट। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आपको इंडियन एक्सेंट ही सुनना है, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट की तरफ अभी नहीं जाना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि वो आपको समझ में आता है, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमको वी हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, so since we have started learning English, so what we are going to do, we are going to follow Indian accent. It's very very important, it is understandable, or once you listen it you can understand it very well, or if you go for this British accent or American accent, that you may find it difficult to understand. Fine, that's why I'm requesting you कि you only follow Indian accent, right? तो ऐसी एक कल वीडियो हम फिर सुनेंगे, लिसनिंग की हैबिट अभी हम डेवलप करेंगे, ठीक है। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आए या मत आए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा लगा होगा, मैं बता रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, कल आपने जब वीडियो देखा को पीछे समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो मौलाना साहब है वो आगे बढ़ गए और 2 मिनट निकल गए, हम 1 मिनट में अटके हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू लिसन इट, ठीक है। सो वी आर मेकिंग इट प्रीवियस, वी आर पॉजिंग इट, राइट, वी आर रिज्यूमिंग इट। अस्सलाम वालेकुम, फाइन, सो okay, so fine, what we are doing, so we are trying to learn it, we are trying to understand, ठीक है। तो कई बार समझ में आ रही है चीज़ें, कई बार नहीं आ रही है हमको, तो हमको क्या करना है, हमको सुनते रहना है, समझ में आए या ना आए हमको सुनते रहना है, ठीक है। तो अगेन आई विल ट्राई टू, और नदीम सर विल ट्राई टू सेंड अ वीडियो विच इज़ विथ इंडियन एक्सेंट, हम कल फिर सुनेंगे। लिसनिंग की हैबिट हम डेवलप करेंगे, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमको डेली बेस पे करना है, ठीक है। ऑन डेली बेसिस वी हैव टू डू इट। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कल हमने प्रैक्टिस किए थे। बेटा व्हाट इज योर नेम? अब दिस इज क्वेश्चन विच आई टॉट यस्टरडे, कल हमने बताया था कि, वेरी गुड, सो कल मैंने आंसर बता दिया, आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट डू यू लाइक? यू लाइक मैंगो, यस्टरडे यू सेड द सेम थिंग, कल भी आपने यही कहा था, है ना। तो कल हमने फ्रेम किया, आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज Shifa Bano. And what do you like? I like mango. You like mango. And where do you live? Or where do you come from? Where are you from? हाँ, ये आंसर था, आई एम फ्रॉम, ये आंसर था ना, मैंने लिखा था आई एम फ्रॉम जुनर बिलासपुर, राइट। सिट डाउन। बेटा व्हाट इज योर नेम? कल आप प्रेजेंट थे क्लास में? नहीं थे, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, सिट डाउन। What is your name? Yes? Tabassum Fatima. Right? Where are you from? I am from Bilaspur. ठीक है, I'm from Bilaspur. What do you like? I like stitching. You like stitching. Right? Very good. Sit down. What is your name? My name is Shreyas Shakir. Where are you from? I am from Assam. What do you like? I like playing Badminton. ठीक है, so whatever the sentences that we have practiced yesterday, today we are just cross checking it, right? हाँ, एक चीज़ और, whenever you speak, आप बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट बना के स्पीकिंग करेंगे। लाइफ के किसी भी पड़ाव में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट। यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया है क्या? कुछ गलत नहीं किया, हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, सो व्हाई नॉट टू मेक आई कॉन्टैक्ट? वी हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, वी हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, राइट? अगर आपने कुछ गलत किया तो आप आंख चुराएंगे, अगर आप आंख मिलाएंगे, वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वी आर लर्निंग समथिंग, राइट? सो टू पर्सन वी स्पीक विथ in near future also be careful while communicating, while conversing to a person, while interview, during interview or whatever it is, make an eye contact. आप eye contact बना के बात करेंगे, बिल्कुल एकदम आँख में आँख डाल के देख के, right? Okay, this is the very first thing. चलिए आज के लिए कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। कल सभी ने सुना है कुछ ना कुछ जो वीडियो सर ने भेजा था, और लिसनिंग की प्रैक्टिस अपने तरीके से आपने की, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैंने और बताया था, दैट वाज अ कीप स्ट्रक्चर। किसने सेंटेंस बनाया है इस पे? रेज ए हैंड, हाउ मेनी सेंटेंसेस यू हैव फ्रेम्ड? गुड, हाउ मेनी सेंटेंसेस? डाउट है, वेरी गुड,
ठीक है, वो डाउट हम क्लियर करेंगे लास्ट में। ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाइए। आप बताइए, बैठे 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 जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मेनी सेंटेंसेस यू हैव डन? कितने सेंटेंसेस बनाए आपने? 3 सेंटेंसेस आपने सेंटेंसेस बनाए हैं। कितने सेंटेंसेस? 3। ठीक है, ओके। कोई बता सकता है 2-4 सेंटेंस कीप से रिलेटेड जो मैंने कल बताया था? रेज ए हैंड विलिंगली। यस, देखिए मैंने बताया ना, बच्चे सीखने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लैंग्वेज ये बहुत जल्दी सीखते हैं। बताओ। कीप क्लीनिंग द क्लोथ्स। अ डिफरेंट सेंटेंस फ्रेम फ्रॉम योर साइड। अपने तरफ से फ्रेम करने की कोशिश करो। Keep going to school. कीप गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। ये सेंटेंस कल मैंने बताया ही नहीं था, बच्चे ने अपने खुद से फ्रेम किया है। मैं कल बताया था ये, मैं तो सेंटेंस ही नहीं बोला था। ये स्विंग टू, अब क्या होगा? कीप गोइंग टू स्कूल मींस व्हाट? रोज स्कूल जाया करो। रोज स्कूल जाया करो, रोज स्कूल जाते रहो, राइट? कीप गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। ये सेंटेंस मैंने कल बताया ही नहीं था, ये अपने तरीके से फ्रेम किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ, सिट डाउन बेटा। यू कीप ट्राइंग, वेरी गुड। कीप ट्राइंग, मैंने बताया था ट्राई के साथ जो भी वर्ब आएगा आपको क्या करना है? आईएनजी लगा देना कीप के बाद, राइट? आपको ग्रामर में उलझने की जरूरत नहीं है। सिट डाउन, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैंने कीप ट्राइंग बताया ही नहीं था, मैंने तो कीप स्माइलिंग कहा था, मेरे को अच्छे से याद है। कल के लेसन में, कल के टॉपिक में हमने कीप ट्राइंग बोला ही नहीं था, यानी कि मैंने किसी ने नहीं बोला था, और सिर्फ कीप स्माइलिंग की बात की थी। अपने से फ्रेम कर रहा है कीप ट्राइंग, वेरी गुड, राइट? ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? वेरी गुड, बताइए आप। कीप प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ट्रीज के लिए ना आप लोग ये यूज करिए, ये आपने सुना सैपलिंग? सैपलिंग का मतलब क्या होता है पता है? सैपलिंग का मतलब होता है पौधा। सैपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा, ठीक है? तो कीप प्लांटिंग सैपलिंग्स, कीप प्लांटिंग सैपलिंग्स। ट्रीज को हम प्लांट नहीं करते हैं, ट्रीज तो ऑलरेडी ग्रोन है, हम उसको कैसे प्लांट करेंगे? हम पौधे को प्लांट करते हैं, तब वो जाके ट्री बनता है, राइट? सो कीप प्लांटिंग सैपलिंग्स, ठीक है? कीप प्लांटिंग सैपलिंग्स, राइट? हम ट्री को कैसे प्लांट कर सकते हैं? ट्री तो ऑलरेडी ट्री है, राइट? ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? देखिए अलग अलग टाइम डायमेंशंस होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक साथ चीजें क्या क्या हो रही है? एक साथ चीजें क्या क्या हो रही है जो बता सकता है कोई? सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू आर सिटिंग, अब बैठे हुए हैं, तो एक वर्ब ये हो गया सिटिंग, ऑल ऑफ यू आर सिटिंग, राइट? एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। द थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ, अभी जो चीजें हो रही है, अब बाहर का भूल जाओ, आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, वो फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हैं हम? वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर सिटिंग राइट नाउ, ओके? वी आर सिटिंग राइट नाउ, और अब क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? वी आर राइटिंग समथिंग, ठीक है? और यू आर लिसनिंग टू मी। मैंने बताया था कल लिसन और हियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? यू आर लिसनिंग टू मी, राइट? तो इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसको हम लोग टेंस में या फिर ग्रामर के टर्म्स में कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, राइट? मैंने बोला ग्रामर में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, मैं जो स्ट्रक्चर्स लिखूंगा ये बोलेंगे कि हम अभी करंटली सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, राइट? इसके लिए बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, समझो एक स्ट्रक्चर में बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूं आज के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे, ठीक है? सो वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखते चलेंगे साथ में, सब्जेक्ट इज, एम, आर, V1 प्लस ING पे बात करेंगे, ठीक है? इस रूल को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है, कहीं पर आप भूलते हैं तो आप यूज़ करेंगे, बाकी आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है? आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको याद हो जाएगा। मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है। दिस इज सब्जेक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। अब डूअर ऑफ एन एक्शन मीन्स व्हाट? जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फाइन। एंड दिस इज क्या?
इज एम आर, अभी वो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग ऑफ, इसके चक्कर में मत पड़ो, कहाँ पे क्या यूज होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट चीज क्या है, वे मीन्स वॉट, वर्ब, वे स्टैंड्स फॉर वर्ब, ये भी कल मैंने बताया था बेसिक, उसमें अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो दैट बिकम्स वर्ब प्लस आईएनजी, लाइक गो गोइंग, कम कमिंग, राइट राइटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, इट इटिंग, राइट राइटिंग, रीड रीडिंग, स्टडी स्टडिंग, वॉश वॉशिंग, क्लीन क्लीनिंग, ऐसे ऐड करके हम बोलते हैं, राइट, ठीक है। लास्ट में क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी कल मैंने बताया था, ये मैंने बताया था कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला होता है, एक एक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप मैसेज भेजते हो, मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप में, टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, इंस्टाग्राम पे भेजते हो, टेलीग्राम पे भेजते हो, सो देयर आर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर देयर, राइट, व्हाट वी यूज टू टेक्स्ट अदर पर्सन, राइट। आप मैसेज भेजते हो, आप क्या हो, सेंडर हो, विच मीन्स यू आर डूअर ऑफ एन एक्शन, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप मैसेज भेज रहे हो, आपने मैसेज भेजा, आपने मैसेज टाइप किया, किसने टाइप किया, आपने किया, तो यू आर अ सब्जेक्ट। अब वो मैसेज किसी को तो रिसीव होगा, किसको रिसीव होगा, जिसको आपने भेजा है, रिसीवर को, तो वो पर्सन क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसने मैसेज को रिसीव किया, समझ पा रहे हो। तो एक्शन में भी वही होता है, एक तो परफॉर्मर होता है एक्शन का, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और जो एक्शन को रिसीव करने वाला है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ओके। तो ये डिफरेंस होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, आप धीरे धीरे डिफाइन करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमको अभी के सिचुएशन के बारे में बात करनी है, हमको क्या करना है, अभी के सिचुएशन के बारे में बात करनी है कि व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। अभी हम यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करंटली कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, फाइन। तो कुछ बेसिक वर्ड्स मैं दूंगा, उससे हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा बोर्ड पे, मैं बाकी वर्ब्स दूंगा, सब वन बाय वन फ्रेम करते चलेंगे। सबसे पहले वर्ब्स को मैं कोने पे लिख रहा हूं, ठीक है। जो जो एक्शन हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो सब मैं कोने पे वर्ब्स के साथ लिख दे रहा हूं, और सब हम फर्स्ट पर्सन के साथ ऐड करके बोलेंगे, ठीक है। चलिए सारे वर्ब्स मैं कोने में लिखने वाला हूं। अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, सब आप हिंदी में बोलेंगे, मैं इंग्लिश में बताऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिसन, यू लिसनिंग में, लिसनिंग में, ठीक है। अभी ये जो एक्शन हो रहा है वो लिसनिंग है, ठीक है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो टीच, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, सुनने को लिसन, पढ़ाने को टीच। अभी जो एक्शन हो रहे हैं इस पे बात करेंगे, बाहरी एक्शन पे नहीं, अभी जो एक्शन हम कर रहे हैं। अभी कुछ लोग क्या है, बैठे हुए हैं, इमरान सर और टीम जो है वो क्या कर रही है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइटिंग। अभी मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता चल रहा हूं, ठीक है, आपको ऐड करके बोलना है, क्लियर है। अभी हम और क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, लर्न। देखो वोकैबुलरी भी सीखते चल रहे हैं ना, हम किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सुनना, लिसन, पढ़ाना, टीच, साथ में बोलेंगे बैठना, सिट। मैं SEAT सिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, ये वर्ब ये है, ठीक है। रिकॉर्ड, राइट, लिखना, लर्न, सीखना, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिसिंग, फाइन, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग, एंड लिसनिंग, टीच, सेट, रिकॉर्ड। और क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अभी वर्ब हम क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लिसनिंग हो गया, हेयर, सुनना, लिसन मैंने लिख दिया, हेयर नहीं कर रहे हो, लिसन कर रहे हो। हाँ वो पंखे की आवाज़ हेयर कर रहे हो, वेरी गुड। देखो कैचिंग पावर इसका, मैंने कल बताया था पंखे की आवाज़ हमको सुनना नहीं है, हमको सुनाई दे रही है, ये बोल रहा है हेयर कर रहे हैं। ये होता है, मैंने पहले ही बोला था कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। नदीम सर देखो, उसका मैं दिमाग में भी नहीं आया कि कल मैं ये चीज़ बोला था। मैंने कहा कि पंखे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, हमको सुनाई दे रही है, सुनने का इंटेंशन नहीं है, कान तक आ रही तो हम सुन रहे हैं, तो उसके लिए हेयर यूज होगा बोल रहा है वो, तो हेयर भी कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, हेयर, ठीक है। चलिए लिसन, टीच, सेट, रिकॉर्ड, हियर। और क्या कर रहे हैं, बड़े लोग कुछ एक्टिव इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। आप हिंदी में बताओ ना, इंग्लिश में तो मैं बताऊंगा, हिंदी में बोलो आप।
लिसनिंग तो लिख चुके हैं बेटा, कोई एक वर्ब बताओ और क्या कर रहे हैं, हिंदी में बताओ और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हैं देख रहे हैं। वॉच, वेरी गुड, यूर वॉचिंग मी व्हेन आई एम इन द मोमेंट। सी है क्या वॉच है बताओ। स्पीकिंग, वेरी गुड, स्पीक। कम्युनिकेट, वेरी गुड, कम्युनिकेट। जल्दी, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ नया ढूंढना, कुछ नया जानना, एक्सप्लोरिंग समथिंग, ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू, ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ समथिंग। फाइन, ओके, देन और क्या कर रहे हैं? यहां से कुछ बोलो, एक भी आंसर नहीं आ रहा है, हिंदी में बताओ। वॉक कर रहे हैं, वेरी गुड, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग एंड टीचिंग, आई एम वॉकिंग वाइल टीचिंग, वॉक, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई एक ऐसा वर्ब हिंदी में, और क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? समझने को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग। मैंने कल एक बात बताया था, बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो वॉट एवर आई एम डूइंग, वॉट यू आर डूइंग, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करने का हिंदी मतलब होता है अवलोकन करना। बहुत ध्यान से देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व। एब्जॉर्व का मतलब तो सोखना होता है। जैसे कि आप गत्ते पे पानी डालेंगे वो सोख लेता है, एब्जॉर्बिंग वाटर। जब मिट्टी पे पानी डालेंगे, रेत पे पानी डालेंगे, वो सोख लेता है। सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर। ऑब्जर्विंग, एब्जॉर्बिंग नहीं, ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, ऑब्जर्व, ठीक है। फिर और क्या कर रहे हैं? इतना वर्ड सफिशिएंट है, इतने वर्ड सफिशिएंट है, इतने वर्ब सफिशिएंट है, ये सारे वर्ब्स हैं। एक बार और मैं हिंदी में सबको बता देता हूं। वॉक, चलना, कम्युनिकेट मतलब आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। लिसन का मतलब सुनना, जैसे कि बच्चे ने बताया, हियर का मतलब डिफरेंट होता है। सुनाई, देखो लिसन एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँ, कुछ लोग नए हो सकते हैं यहाँ पे। लिसन का मतलब ये कि आप इंटेंशनली किसी आवाज को सुन रहे हैं, आपके सुनने का इरादा है। हेयर का मतलब जो आपके कान तक आ रही है, आपको सुनने का इरादा नहीं है। पंखी की आवाज कान तक आ रही है, क्या हम उस पर फोकस है? नहीं है। आप तो मेरे पे फोकस है, मेरे को सुन रहे हैं। लिसन, राइट, सिट, टीच, आई एम टीचिंग राइट नाउ। सिट, आप बैठे हुए हैं। रिकॉर्ड, देयर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। राइट का मतलब लिखना। लर्न का मतलब सीखना, राइट। और लर्न का मतलब याद करना भी होता है। योर टीचर्स से दिस इन योर स्कूल कि लर्न द आंसर। लर्न द आंसर मतलब क्या? याद करना। वो अलग चीज़ है, बाद में बात करेंगे उस पर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, ठीक है। हेयर, सुनना, मैंने डिफरेंस बताया दोनों का। वॉच का मतलब देखना, स्पीक का मतलब बोलना, एक्सप्लोर का मतलब ढूंढना, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नई चीज़ें निकालने की कोशिश करना। एक्सप्लोर करना, ढूंढना, खोजना और खोज करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, समझना, इसको मैंने अंडरस्टैंड लिखना चाहिए था, मैंने एनजी के साथ लिख दिया है, अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना। तो इतनी सारी चीज़ें हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में और आएगा तो आप बोल सकते हैं हिंदी में। ये सारी चीज़ें हम फिलहाल कर रहे हैं। क्या इसको यूज़ करके हम बना सकते हैं अभी सेंटेंस? अब मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हम यही कर रहे होते हैं। अगर आप बैठ के किसी क्लासरूम में बैठ रहे हो, आप यही कर रहे होते हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप जान रहे हो, समझ रहे हो, कुछ ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यही तो कर रहे हो आप। ये सारे वर्ब्स हैं। आप चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो कि ये सारे वर्ब्स आप अब यही कर रहे हैं आप। अभी देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट वी टुक यस्टरडे ऑफ गिविंग और इंट्रोडक्शन। आज हम ये बोलने की कोशिश करेंगे कि हम अभी करंटली क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, ठीक है। चलिए शुरू कहां से करेंगे? हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। फॉरगेट अबाउट द थर्ड पर्सन। हमको इन दोनों को यूज नहीं करना है फिलहाल अभी, एम को और आर को। आई एम कटिंग इट, ठीक है। यूज दिस, सॉरी, आपको फिलहाल ये यूज नहीं करना है। ये यूज करना है आपको, इज और आर यूज नहीं करना। उसका यूज मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन को लेके बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, बहुत बेसिक नॉलेज है, क्लास 4 में पढ़ाया जाता है हमको। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकंड पर्सन, द पर्सन हु इज लिसनिंग। एंड थर्ड पर्सन, द पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत एक लाइव एग्जांपल दूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, कौन सुन रहा है? आप सभी सुन रहे हैं। सो यू, द सेकंड पर्सन,
राइट। थर्ड पर्सन हम मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश थर्ड पर्सन हो गया, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए हम अभी बोलते चले जाएंगे, ठीक है। चलो क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को काट दिया है, इसको और आर को। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, फाइन। V1 प्लस आईएनजी, ये सारे V1 हैं, जितने आपके सामने लिखे हैं सभी क्या है? V1 है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आपको सिर्फ क्या लगाना है? आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सभी का क्या होगा? इसके साथ कोई ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व, आई एम ऑब्जर्विंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप लोग बताएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको कुछ ऐड करके बोलना, आप बोल सकते हैं। अब सिर्फ फिलहाल वर्ब से शुरू करिए, एक्स्ट्रा वर्ब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या ऐड करना है, ठीक है। चलो बेटा आप बोलो शुरू, फर्स्ट वाला वर्ब शुरू करो, वॉक से। आई के साथ एम लगाना है आपको, बोलो, बोलना शुरू करो, खड़े हो जाओ, बोलो कॉन्फिडेंटली, कोई डरने की बात नहीं है। आई के साथ इज भी लगा दोगे चल जाएगा, बोलो। देखो आई मैंने लिखा है, ठीक है, आई के साथ एम लगेगा, इस वर्ब को रख के बताओ। दिस वन, आई एम वॉक, आई एम वॉकिंग, ठीक है, एनजी लगाना है यहाँ पे, आई एम वॉकिंग, ठीक है। सेकंड लिसन के साथ बनाओ, आई एम लिसनिंग, लिसन तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आईएनजी आपको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? आई एम लिसनिंग। फिर से बोलो, आई एम लिसनिंग। नेक्स्ट बनाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, राइटिंग। तो ये जो भी एक्शन हो आप अभी कर रहे हो, लिख रहे हो, अभी कर रहे हो, आई एम राइटिंग। नेक्स्ट, लर्न, तो क्या हो जाएगा? आई एम लर्निंग। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, तो आईएनजी लगा के बोलो, प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आई एम हेयरिंग। नेक्स्ट इज watching. Next is exploring. Next is understand को पहले बोलो, फिर एनजी जोड़ के बोलना। understand, understanding, I am understanding, ठीक है, वेरी गुड। सिंपली तो ये जो एक्शंस हैं वो क्या शो कर रहे हैं? अभी हम करेंटली कर रहे हैं एक्शंस, ठीक है। बैठ जाओ आराम से, सिट डाउन, टेक योर सीट। दिस एक्शंस दैट वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, ठीक है। तो जो भी करंट सिचुएशन में आप कर रहे होते हैं, आपको इसी स्ट्रक्चर से बोलना है। बस आपको क्या एक्सप्लोर करना है? वर्ब एक्सप्लोर करना है। अगर वर्ब का मीनिंग वर्ब आपको नहीं पता है कि कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, राइट, ठीक है। आप बताओ, साथ में लगा के बोलते चले जाओ फटाफट। आई एम अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। तो ये सब अभी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हो साथ में, यू राइटिंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग, बस साथ में लगा के बोलना है। तो जो भी सिचुएशन आप करेंटली हो रहा होता है, जो चल रहा है, आपको इस स्ट्रक्चर से बोलना है। आ रही बात समझ में? जैसे अब थोड़ी देर के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। आप घर में कुछ कर रहे हैं, आपको आपकी अम्मी आवाज देके बुलाती है, तो आप अम्मी को क्या बोलोगे? जैसे सपोज आप घर में कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आपको आपकी अम्मी आवाज देके बुलाती है किचन से, किसी काम से, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि आप करंटली कर रहे हो उस एक्शन को। अब उसको और अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आपका रिप्लाई क्या होगा? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्योंकि करंटली आप वो कर रहे हैं। तो किसी भी करंट सिचुएशन में जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप इस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं इसको, राइट। इस स्ट्रक्चर को जो भी आप कर रहे हैं करंटली, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं इजिली। क्लियर है? ठीक है, चलिए फटाफट बोलते चले जाएंगे, मैं किसी को रिपीट करने के लिए नहीं बोलूंगा। जो भी वर्ब्स लिखे हुए हैं फटाफट इसको प्रैक्टिस में लाते जाइए जल्दी। वेरी गुड, लर्निंग, ठीक है, सिट डाउन, वेरी गुड, ठीक है। अभी सेंटेंस अपने
जो जो बोल के बैठता चला जा रहा है वो फटाफट फ्रेम भी करते जाओ अपने कॉपी। राइटिंग की प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है, फटाफट फ्रेम करते जाओ। देखो यहाँ पे हम 4 चीजें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट प्रैक्टिस करते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जो जो बोल के बैठ रहा है जल्दी लिखेंगे, सारे सेंटेंसेस को लिखते चले जाएंगे, यूज करके, बना के, एनजी लगा के पूरे सेंटेंस लिखते चले जाओ। ठीक है, आप बताइए, आप बताते चाहिए फटाफट, 1 by 1। ठीक है, नाम मेरे को थोड़ा लेट में याद होगा। I am walking, I am communicating, I am listening, I am teaching, I am sitting, I am recording, I am writing, I am learning, I वेरी am गुड, practicing, वेरी गुड, वेरी I गुड, am वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इधर देखो, ध्यान देने बात एक ही, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या थोड़ा सा सेंटेंस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं? कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? आई एम वॉचिंग टीवी और यू, आई एम वॉचिंग यू सर, ऐसा भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे सेंटेंस को, तो जो एक्सटेंड करके बोलना चाहता है एक्सटेंड कर भी बोल सकता है। कैसे एक्सटेंड करके बोलेंगे? आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन कई बार इन द टेबल भी होता है, इन द चेयर भी होता है। सॉरी, कैसे इन द चेयर होता है? पता है आपको कैसे इन द चेयर होता है? देखिए प्रेपोजिशन का कमाल। इन माई, ऑन माई हैंड, इन माई हैंड, जिस चेयर में हैंडल्स लगे होते हैं ना, उसमें बैठने के लिए इन द चेयर होता है, क्योंकि आप अंदर की तरफ बैठते हैं। और जिसका सरफेस प्लेन होता है, जिसमें हैंडल्स नहीं लगे होते हैं, ऐसे चेयर्स में जिसमें हैंडल नहीं लगा होता, जिसमें ऑन द चेयर होता है, तो ऑन द सर्फेस। तो ये सारे प्रेपोजिशंस के टॉपिक हैं, इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी देखो, मार्कर इज इन माई, ऑन माई हैंड, नाउ मार्कर इज इन माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर चला गया ना, अब हाथ में है। ठीक है, तो ये कमाल होता है प्रेपोजिशन का। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। देखो कई प्ले ग्राउंड में बाउंड्री वॉल्स होते हैं, तो ये भी होता है कि हम प्लेइंग इन द ग्राउंड, जिसमें बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, और किसी में बाउंड्री वॉल्स नहीं होता है, हम प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो वो डिफरेंस होता है प्रेपोजिशन का। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर, राइट। सो टीच, सेट, रिकॉर्ड, ये सारी चीजें ऐसे वो फ्रेम करते चले जाइए। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे सेंटेंस को, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी तक हम बोल रहे थे आई एम टीचिंग, अब आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी तक हम बोल रहे थे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अभी तक हम बोल रहे थे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। अभी तक हम बोल रहे थे राइटिंग, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस। अभी तक हम बोल रहे थे आई एम लर्निंग इंग्लिश। अभी तक हम बोल रहे थे आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। अभी तक हम बोल रहे थे आई एम हेयरिंग द साउंड ऑफ फैन। एक्सटेंड करते चलो, आई एम वॉचिंग यू सर, राइट। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। आई एम अंडरस्टैंडिंग, कैसे एक्सटेंड करोगे? आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू टीच, वेरी गुड। ठीक है, आई एम ऑब्जर्विंग यू, यू आर वॉकिंग, और आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर कैन बी एडेड, राइट। थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, और एक्सटेंड कर दिया मैंने सेंटेंस को। तो थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते चले जाएंगे, जो हमको एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने हम ऐड करेंगे, राइट। हाँ ठीक है, आप बताइए एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके बेटा 2-4 सेंटेंस ऑब्जेक्ट से यूज करके। यू आर लिसनिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग इंग्लिश, वेरी गुड। ठीक है, यू आर वेरी गुड, यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड। देखो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया सेंटेंस। ठीक है, ग्रामर में झंझट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या ऑब्जेक्ट है सोचना ही नहीं है, एक्सटेंड करो सेंटेंस को। फिर यू राइटिंग इंग्लिश, बेटा डोंट टॉक, आप लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, इसका ना थोड़ा सा हम लोग मैनेजमेंट सेट करेंगे क्लास का, ताकि थोड़ा सा कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स नहीं बोलना चाहिए, बच्चे हैं। ठीक है, तो इनको क्या है ना, थोड़ा सा एक अलग ही कैटेगरी देंगे, है ना। इनके लिए या तो बैच हम अलग करेंगे, क्योंकि इनके सीखने का पैटर्न, लर्निंग अलग होती है। ठीक है, नहीं ये मासूम है, इनकी कोई गलती है नहीं, इनको बस हमको थोड़ा सा अलग तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है, एनर्जी बहुत है इनमें। चलो बताओ, ठीक है, यू सिट डाउन, टेक योर चेयर। ठीक है बेटा, यू कैन ट्राई। नहीं, यू हैव स्पोकन, लेट हर स्पीक। यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मी, वेरी गुड। नेक्स्ट, यू आर ऑब्जर्विंग होम मी, वेरी गुड, सिट डाउन। यू हैव स्पोकन, आपने बोल दिया। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड्स, फाइन। नेक्स्ट, सिट डाउन। आप कुछ बोलना चाहते हैं ऐड करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा? वर्ब्स ये यूज़ करने हैं, नहीं और भी वर्ब्स जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूज़ हम कर रहे हैं, जो हमने नहीं लिख पाए यहाँ पे, जो मैं नहीं लिख पाया हुआ यहाँ पे, वो आप ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये सुन के बोल रहा है क्रिकेट खेल रही है। देखो इनका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। वाजिब क्वेश्चन क्यों? कि मैंने लिमिट कर दिया, मैंने कहा कि जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो बोलना है। अब उसको लगा कि तो क्रिकेट खेल नहीं रही है, तो बोला क्रिकेट खेल रही है। ऐसे ऑब्जर्व बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से कोई पीछे ट्राई करना चाहेगा? देखो जब तक खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इन्वॉल्वमेंट मेरे को कम दिख रहा है। हाँ, सिटिंग ऑन द बेंच, वेरी गुड, फाइन। आप बताइए, हाँ ट्राई करिए नया कुछ। यू आर वेरी गुड, यू आर प्रैक्टिसिंग लर्निंग इंग्लिश। दो वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं, यू आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश और यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब फिर ऐसा हो सकता है यू आर प्रैक्टिसिंग टू लर्न इंग्लिश, ये हो सकता है। दो वर्ब आईएनजी के साथ नहीं लगाना है, ठीक है, गलत होता है वो सेंटेंस। सिट डाउन। और कोई बोलना चाहता है? देखिए आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। आपको थोड़ा सा अपने तरीके से हिम्मत करके इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक। अब चलिए इसी को, ये तो आई की बात हो गई। कुछ सब्जेक्ट्स और भी होते हैं जिनको हमको बोलने की जरूरत पड़ती है। ही और शी। जब भी ही और शी आता है, ही किसके लिए यूज होता है? बेसिक चीजों सीखिए। लड़कों के लिए यूज होता है, शी लड़कियों के लिए यूज होता है। बहुत बेसिक लैंग्वेज से रिलेट करके पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है, इस पे नहीं पढ़ना है हमको। सिर्फ आप बेसिक ये समझिए, ही लड़के के लिए यूज होता है, शी लड़की के लिए यूज होता है, ये भी जरूरत पड़ती है। तो अब इसी चीज को मैं शी और ही को जब मैं बताऊंगा तो आपको यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है वो यूज करना पड़ेगा, इज। अब यहाँ पे हमको एम यूज नहीं करना है और आर यूज नहीं करना है। अब सभी के साथ ही और शी आ जाएगा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो बगल में बैठा हुआ है या बैठी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके बगल में वो बैठी हुई हैं, क्या बोलना चाहोगे आप उनके बारे में? क्या बोलना चाहोगे आप? शी इज योर सिस्टर, वेरी गुड। व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ? अभी वो क्या कर रही हैं? सारे वर्ब्स देखो लिखे हुए हैं जो कर रहे हैं अभी वो। शी इज सिटिंग बिसाइड यू। आपके बगल में जो इंसान बैठा हुआ, आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आपके बगल में बैठा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे? शी इज सिटिंग बिसाइड मी और शी इज सिटिंग विथ मी, ठीक है। ओके, सिट डाउन। हाँ, थर्ड पर्सन, ही और शी थर्ड पर्सन। दे भी थर्ड पर्सन होता है, बट ये सिंगुलर वो प्लूरल होता है। जिसको थोड़ा सा डीप नाउन, जैसे कि मैंने तो बहुत बेसिक लेके जा रहा हूँ। अगर आपको ग्रामर से कुछ और एक्स्ट्रा जानना होता है तो बीच में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। दे भी थर्ड पर्सन होता है लेकिन वो प्लूरल होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप डिस्क्राइब करिए अपने बगल में बैठे हैं जो, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप उनके बारे में शी का यूज करके? शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अभी वो क्या कर रही है? वो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया। अभी वो क्या कर रही है? शी इज लिसनिंग। अब बड़ी वाली शीन है, मैं ऐसे समझाऊंगा ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ी वाली शीन है शी इज लिसनिंग, फाइन, ठीक है। शी इज लिसनिंग, ठीक है। और क्या कर रही है वो? उन वर्ब से कनेक्ट करिए। शी इज राइटिंग, वेरी गुड। शी इज लर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमारे मतलब कोई थर्ड पर्सन है, सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट शी इज डूइंग, ठीक है। आपने पहले अपने आप को डिस्क्राइब किया कि व्हाट यू आर डूइंग, देन यू आर डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट पर्सन कि व्हाट शी और ही इज डूइंग, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे, ही और शी से भी सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। और ठीक है, आगे हम इस पे कंटिन्यू करेंगे आगे। अब हमको क्या करना है? चाहे तो ये वर्ब आप कहीं पे लिख सकते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ब है, मोस्ट ऑफ द प्लेस में हम यही कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पे और वर्ब्स देखो,
कोई भी वोकैबुलरी हम गेन कैसे करेंगे, जब हमको पढ़ाया जाएगा, हम धीरे 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 चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तब हमारा नॉलेज गेन होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ बोर्ड पे लिखी होती है तो उसको अब जाया ना जाने दो, उसको लिखो कहीं ना कहीं पे, लिखते चलो, धीरे धीरे वोकैबुलरीज गेन होती है, ठीक है। सो टुडे सफिशिएंट फॉर टुडे बिकॉज माई शेड्यूल इज लिटिल ऑक्यूपाइड, आई हैव टू गो समवेयर, राइट। तो टुडे महक मैम विल कंटिन्यू विद द फर्दर थिंग्स, ठीक है। आई विल इंट्रोड्यूस हर, शी इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम स्पोकन इंग्लिश, शी विल हैंडल द थिंग्स फर्दर, राइट। तो आज ये आपको कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगे, क्वेश्चन करना है मैम से कर सकते हैं आप कंटिन्यू करेंगे वो, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, वो भी इस प्रोग्राम के पार्ट है और आगे वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई एम रेजिंग द बोर्ड, आई एम लिविंग दिस पोर्शन, इफ यू वांट यू कैन राइट। इसे प्रैक्टिस करेंगे कल, और कल अपने आप को डिस्क्राइब करना है, और कल आपको ये वर्ब्स यूज नहीं करने हैं। आप हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन आपको डिफरेंट वर्ब यूज करने हैं, ठीक है। भले वो सिचुएशन रिलेटेड ना हो, आप घर में कल क्या कर रहे थे वो बताएंगे आप, कि आप आई एम डूइंग और आई वाज डूइंग, मैं बताऊंगा उसके पास्ट में कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, क्लियर है।